आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर है। सुबह 9 बजे गाजियाबाद हिंडन पहुंचेंगे सीएम योगी। हिंडन से यूपी सदन दिल्ली के लिए होंगे रवाना। सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। 11:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। शपथ ग्रहण की तिथि और मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 11:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात। आज बीजेपी की कई दिग्गज नेताओं से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात खास है, क्योंकि किस तरीके से आगे पार्टी की रणनीति होनी चाहिए, मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह मिलनी चाहिए, तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चाएं संभव है। और ऐसे में आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि शपथ ग्रहण की तिथि को लेकर भी चर्चाएं होंगी। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का यहाँ पर तमाम कार्यक्रम है। जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। सुबह 9 बजे गाजियाबाद हिंडन पहुंचेंगे सीएम योगी और उसके बाद 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगी। और ये जो मुलाकात है बेहद ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि पार्टी की आगे क्या कुछ रणनीति होगी इसको लेकर चर्चाएं की जाएंगी। किनको पार्टी में शामिल करना है, किन वो युवा चेहरे हैं जिनको इस मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। और एक बार दिल्ली से हरी झंडी मिल गई, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा है आज, और ये दौरा जो है वो कई मायनों में खास है, क्योंकि यहाँ पर कई बीजेपी के नेताओं से, कई दिग्गजों के साथ ये मुलाकात मानी जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। इसी के साथ कई ऐसे मसले रहेंगे जिसको लेकर चर्चाएं संभव है। तो इन नेताओं की भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्र पदाधिकारियों की बैठक होनी है, और ऐसे में नई सरकार की यहाँ पर खाक खींची जाएगी कि किस तरीके से तमाम पार्टी की रणनीति होगी, इसको लेकर चर्चा होगी। इसी के साथ भाजपा विधायक दल के नेता चयन के लिए भी 1-2 दिन के लिए यहाँ पर केंद्र प्रेक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। तो वरिष्ठ संवाददाता अजित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजित जी, जिस तरीके से आज दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई है और ऐसे में लगातार अब मंत्रिमंडल में किनको जगह मिलनी चाहिए इसको लेकर विचार विमर्श जारी है, और आज का दिन बेहद खास हो जाता है अपने आप में। बिल्कुल सात पर है। अगर कहें तो योगी आदित्यनाथ बस हिडन कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। वहां से फिर उसके बाद से अपनी गाड़ी से यूपी सदन 10:20 पे वहां पर मौजूद होंगे। उसके बाद से वहां से कार्यक्रम जो शुरू होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरी बार चुने जाने के बाद से सरकार का, वो लगातार तमाम जो राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी हों, सबसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद से तमाम जो नए चेहरे हैं, क्योंकि 255 सीटें खासकर बीजेपी जो जीत कर आई और 273 सीटें जो गठबंधन के साथ जीत कर बहुमत के साथ बीजेपी यूपी में आई है, तो कहीं ना कहीं अब तमाम उसके सामने वो आ रहे हैं कि चेहरे कौन से होंगे। क्योंकि जो उनके साथ डिप्टी दोनों सीएम थे, एक डिप्टी सीएम ने चुनाव नहीं लड़ा, दूसरे डिप्टी सीएम चुनाव हार गए, तो ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम कौन होंगे या नहीं बनाए जाएंगे, उनको प्राथमिकता कैसे दी जाएगी, और खासकर जो गठबंधन में के लोग हैं उनको प्राथमिकता क्या देनी चाहिए, क्या पोर्टफोलियो उनको मिलना चाहिए, इन तमाम मसौदों के साथ तैयारियां हो चुकी हैं। बस यहां पर मोहर लगने के लिए बाकी है। तो बस जब योगी आदित्यनाथ यहां तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम नामों का प्रस्ताव वहां पे देंगे, जो नामों पर प्रस्ताव के साथ सहमति बनती है उसके बाद से उन तमाम नामों के साथ जो सूत्र बता रहे हैं कि 20 मार्च यानी होली के बाद से ठीक 2 दिन बाद यहां पर फिर होली का रंग एक बार दिखाई देगा। यानी 10 मार्च से लेकर 20 मार्च तक जो बीजेपी की होली का है कार्यक्रम, जैसे नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि थमने वाला नहीं है, तो वो होली का पूरा पर्व साफ तौर पर दिखाई देगा। यानी 20 मार्च को जो सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि यूपी में तमाम शपथ ग्रहण का कार्यक्रम यहां पर किया जाए और पूरे भव्य तरीके से क्या आयोजन किया जाना है, क्योंकि तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जहां बीजेपी शासित, उन तमाम लोग को भी यहाँ पे बुलाया जाएगा। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, खासकर जो यूपी से जुड़े हुए हैं, वो भी सब लोग शामिल होंगे, और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी उसमें शिरकत करेंगे। तो एक बड़ा भव्य आयोजन का भी यहाँ पर समागम होगा, जिसको आमंत्रण देने के लिए खुद भी योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद है। तो माना जा रहा है कि आज का दिन काफी अहम है और तमाम नामों के साथ इन कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा होगी, और चर्चाएं काफी खास होने वाली है। जिस तरीके से बीजेपी को युवाओं की पार्टी कहा जाता है, बीजेपी को युवाओं की पार्टी कहा जाता है, और ऐसे में क्या लगता है कौन से वो नए चेहरे, युवा चेहरे जिनको इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है?
देखिए, सात ऊपर है, कहीं ना कहीं अब लखनऊ कैंट की बात कर ले हम, लखनऊ कैंट से भी हो सकता है कि कोई दावेदारी हो। खास करके बात कर ले हम देवरिया साइड के जो लोग हैं, हो सकता हो कि देवरिया साइड से भी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी मौका मिल सकता है, जैसे संभावनाएं जाहिर हो रही हैं। तो खासकर हम बात करें मथुरा हो, वहां से भी संभावनाएं हैं, जो कि खुद पावर मिनिस्टर भी रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका कुछ औहदा बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे तमाम जो है, अब बेबी प्रसाद मौर्य की बात कर ले हम, तो हो सकता हो कि उन लोग का भी औहदा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन तमाम मसौदों की बात तो उस समय होगी, चर्चाएं तब होंगी जब उन तमाम नामों पे सहमति बनती, क्योंकि बीजेपी में खासकर है कि बड़े साइलेंट ढंग से, बड़े चुपचाप ढंग से तमाम नामों पे चर्चा होती है और सहमति बनाकर उन पे मोहर लगती है। अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी जाहिर होता है तो हो सकता है कि उस आदमी का पत्ता साफ हो जाता है। तो सातों पर है कि साइलेंट तौर पर एक मजबूत ढंग से एक मंत्रिमंडल का गठन करना है, क्योंकि 2024 की जो रणनीति होगी वो सोच समझ कर होगी और युवाओं को तरजीहत यहाँ पे दी जाएगी, क्योंकि जो रोजी रोजगार या तमाम जो समस्याएं रही हैं, महंगाई, उस पर कंट्रोल कैसे कर पाए, तमाम जो समस्याएं आई हैं कोविड काल में, उसको निपटने के लिए सरकार ने काम किया। ऐसे ही मजबूत मंत्रिमंडल की जरूरत है जो तमाम जनता के साथ जुड़ाव रख सकते हैं, और 2024 में यही मंत्रिमंडल के बेस पर यूपी में लोकसभा जब चुनाव हो तो कम से कम जो सीटें हैं वो सीटें फिर से बीजेपी कब्जा कर पाए। इसलिए पूरी रणनीति के साथ ये तमाम मंत्रिमंडल का गठन यहाँ पर करने की परियोजना पे खुद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और तमाम नामों के साथ यहाँ पे चर्चाएं होंगी। चर्चाओं के बाद सहमति बनने के बाद से हो सकता है कि एक दो नाम सबके सामने बिल्कुल अजीत जी, और यहाँ पर आपने बहुत सही बात कही कि बिल्कुल साइलेंट किलर